अस्सलामुअलैकुम। 7th क्लास कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद करती हूँ आपने अपना सैटरडे का लेक्चर बल्कि प्रीवियस सारे लेक्चर सुनने के बाद लेसन लर्न भी कर लिया होगा और होमवर्क भी कर लिया होगा। तो आपने होमवर्क करने के बाद उस पे अपना सब्जेक्ट, नेम, आईडी और टॉपिक राइट करके केपीएस के नंबर पे सेंड कर देना जैसे कि आप कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत कम स्टूडेंट का होमवर्क किया जा रहा है। तो अगर आप होमवर्क कर रहे हैं हमें पिक नहीं सेंड करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि आपने अपना वर्क डन कर लिया है? फिर हम रिस्पॉन्स कैसे करेंगे आप लोग को? होमवर्क करने के बाद उसके ऊपर जो मैंने अभी बताया है अपना नेम, अपनी आईडी और क्लास, सेक्शन, टॉपिक राइट करके केपीएस के नंबर पे सेंड कर दें। हम होमवर्क चेक करके आपको बाकायदा रिस्पॉन्स करेंगे कि आपके होमवर्क में क्या मसला है। और वैसे मसला होना नहीं चाहिए बेटा। आप जब बुक ओपन करके होमवर्क कर रहे होते हैं ना, अब तो टाइम भी बहुत है, आप घर में होते हैं, तो सुकून से तसल्ली से आप अपनी राइटिंग भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी बुक्स के पीछे पैटर्न लगा हुआ है इंग्लिश का भी। और अगर उर्दू में कोई मुश्किल आ रही है तो आप बुक ओपन करके वहाँ से देख सकते हैं कि इस वर्ड की शेप किस तरह की है। ठीक है? तो आपने तैयारी करके आनी है। छुट्टियाँ एक्सटेंड हो गई हैं जैसे कि आपको मालूम है। टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे ही आप लोग आएँगे हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट रह जाएगा, आप लोग के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है? तो तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। घर में इतना टाइम मिल रहा है, इसको यूज़लेस एक्टिविटीज़ में वेस्ट नहीं करना। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ टाइड्स। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नेम है अर्थ एंड स्पेस, तो उसके स्टार्ट में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की हमने डिफ़ाइन वही पढ़ी थी ना कि वो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो चीज़ों को अपनी तरफ खींच के रखती है, चीज़ों को जोड़ के रखती है। तो आज देखते हैं कि टाइड्स किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं। एक्चुअली टाइड्स होता क्या है? टाइड्स जो है बच्चों, वाटर का रेगुलर उतार-चढ़ाव होता है। राइज़िंग होता है चढ़ाव, एंड फॉलिंग होता है उतार। उतार-चढ़ाव होता है। तो किस वजह से ये पानी का उतार-चढ़ाव जो है, ये किस वजह से हो रहा होता है? ग्रेविटेशनल फ़ोर्स या तो मून की वजह से हो रहा होता है या फिर सन की वजह से हो रहा होता है। ठीक है? टाइड्स की डिफ़ाइन यहाँ तक की है कि वाटर का रेगुलर राइज़िंग या फिर फॉल होना, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फ़ोर्स ऑफ अर्थ या फिर मून की वजह से। यहाँ तक टाइड्स की डिफ़ाइन है। यहाँ तक टाइड्स की डिफ़ाइन है। ठीक है? ये शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर भी बन रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज़ से शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन है कौन-सा। नेक्स्ट कहते हैं कि अर्थ, मून और सन जो है, ये एक-दूसरे पे ग्रेविटेशनल फ़ोर्स एक्सर्ट करते रहते हैं। लेकिन जो मून है वो अर्थ के ज़्यादा क्लोज़ है। ज़्यादा क्लोज़ होने की वजह से ये 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फ़ोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है अर्थ पे। ठीक है? कहते हैं कि अर्थ, मून और सन जो हैं, ये ग्रेविटेशनल फ़ोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करते रहते हैं। लेकिन मून जो है अगर सन से कंपेयर करें तो ये बहुत क्लोज़र है अर्थ के। अर्थ के क्लोज़ होने की वजह से इसकी जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है वो 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू सन। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर में बल्ज आ जाता है। बल्ज कहते हैं उभार-सा आ जाता है ऑन द अर्थ इन अ डायरेक्शन ऑफ मून। जिस डायरेक्शन में मून होता है ना, पानी का उभार उसी तरफ ज़्यादा होता है। ठीक है? यहाँ तक टाइड्स की डिफ़ाइन है। फिर बता रहे हैं टाइड्स होती किस वजह से हैं और फिर कौन-सी चीज़ है जिसकी वजह से टाइड्स ज़्यादा होती हैं। मून जो है वो अर्थ के ज़्यादा करीब है जिसकी वजह से टाइड्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती हैं। नेक्स्ट है कि मून जो है वो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा होता है। तो ये जो बल्ज है, ये पानी का बहाव है, ये भी पोज़ीशन चेंज कर रहा होता है जिसकी वज़ह से लो और हाई टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। जैसे अर्थ रोटेट कर रही होती है अपने एक्सिस के गिर्द, तो एरिया जो है मून का और अर्थ जो एक ही लाइन में आ जाते हैं। अर्थ और मून जो है जब एक ही लाइन में आ जाते हैं तो हाई टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है? जैसे कि आप इस डायग्राम्स में देख सकते हैं 12.15 डायग्राम्स। इसमें मून और अर्थ एक ही लाइन में आए हुए हैं। ठीक है? पैरेलल डायरेक्शन में हैं, तो हाई टाइड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है? इनके दरमियान जो जो रास्ता, लो टाइड्स प्रोड्यूस हो रही हैं इधर। कहते हैं द प्लेस डायरेक्टली बिटवीन द हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स
कहते हैं इसके ये जब डायरेक्टली आमने-सामने आते हैं ना एक-दूसरे के, मून और अर्थ जो है हाई टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। देयर आर 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स। कह रहे हैं यहाँ पे भी हाई टाइड्स प्रोड्यूस है, 2 हाई टाइड्स प्रोड्यूस हो रही हैं और 2 ही लो टाइड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। नेक्स्ट है निप टाइड्स। निप टाइड्स में ये कहते हैं कि सन और मून जो हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल पे आ जाते हैं। राइट एंगल पे किस तरह आ जाते हैं कि अगर सन और मून और अर्थ एक ही डायरेक्शन में हो तो जो टाइड्स होती है ना वो बहुत हाई प्रोड्यूस होती है, जिनको स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। जबकि सन और मून जो हैं ये राइट एंगल पे आ जाए, इनके एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, तो तब जो टाइड्स प्रोड्यूस हो रही होती है ना इनको निप टाइड्स प्रोड्यूस कहते हैं। ये लो टाइड्स होती हैं। कहते हैं कि निप टाइड्स क्या है, 7 days आफ्टर स्प्रिंग टाइड्स रेफर टू अ पीरियड्स ऑफ मॉडरेट टाइड्स। ये मॉडरेट्स होता है मीडियम साइज की, ना बहुत हाई होती है ना बहुत लो होती हैं। व्हेन द सन एंड मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के राइट एंगल पे आ जाते हैं। निप टाइड्स की डिफाइन लिख लें, व्हाट आर निप टाइड्स। ठीक है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि सन की भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि अर्थ पे एग्जर्ट कर रहा होता है, लेकिन जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना वो अर्थ से डिस्टेंस सन से बहुत ज़्यादा है। सन का अर्थ से डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ पे कम लग रही होती है, जिसकी वजह से जो टाइड्स हैं वो लेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं। ठीक है, तो लेस प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो टाइड्स होती हैं वो लो होती हैं। तो कहते हैं जब सन और मून एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सन है और ये मून है, एक ही डायरेक्शन में आ रही थी हैं, तो जो टाइड्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो और ज़्यादा हाई हो जाती हैं। सही है, कहते हैं व्हेन सन एंड मून आर इन द लाइन ड्यूरिंग द न्यू, जब न्यू मून होता है और जब फुल मून हो रहा होता है तब भी एक ही लाइन में आते हैं। आफ्टर देयर टाइड्स अप एड अप एंड क्रिएट द स्प्रिंग टाइड्स, जिसकी वजह से कहते हैं कि सन और मून जब एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं तो हाई टाइड्स और ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी जिनको स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। ड्यूरिंग अ स्प्रिंग टाइड्स हाई टाइड्स आर रियली हाई। कह रहे हैं सब जब स्प्रिंग टाइड्स हो रही होती हैं तो हाई टाइड्स जो होती हैं वो वाकया में ही बहुत हाई हो जाती है। यहाँ पे आप टाइड्स की टाइप्स देख सकते हैं। स्प्रिंग टाइड्स कब होती हैं, जब सन मून और अर्थ एक ही डायरेक्शन में तीनों होती हैं। ठीक है, पैरेलल होती है एक दूसरे के, तो हाई टाइड्स प्रोड्यूस होती है, इनके दरमियान जो एरिया होता है वहाँ पे लो टाइड्स प्रोड्यूस हो रही है। नीप टाइड्स कब होती हैं, जब सन और मून एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, राइट एंगल पे हो जाती हैं। इसकी वजह से जो टाइड्स प्रोड्यूस होती है वो लो टाइड्स होती हैं। ठीक है, ये लो टाइड्स हैं, ये हाई टाइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है C4, डिस्क्राइब टाइड्स एंड देयर टाइप्स। बेटा टाइड्स की डिफाइन यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो ये C4 का आंसर है। इसकी टाइप्स भी बतानी, ये इसकी टाइप्स है स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स। तो आपने डिफाइन खुद से लिख लेनी है कि व्हेन सन एंड मून आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, देन द टाइड्स प्रोड्यूस वेरी हाई, दीज आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। और इसकी जो लिखनी है आपने नीप टाइड्स की कि व्हेन द सन एंड मून इज एट राइट एंगल टू ईच अदर देन लो टाइड्स विल प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड नीप टाइड्स। ठीक है, ये आपने इसकी डिफाइन राइट कर लेनी है। नेक्स्ट है D2, व्हाट काजेज हाई टाइड्स, एक्सप्लेन द फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। D2 का आंसर यहाँ से लेके, ठीक है, D2 का यहाँ तक ये डायग्राम में आपने ड्रा करनी है। ठीक है, और ये CD2 का आंसर द राइट भी कर दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले इसकी डिफाइन, C4 की डिफाइन यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट C4 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो ये इसकी डिफाइन है। व्हेन सन एंड मून आर इन द सेम डायरेक्शन में इनके पैरेलल होते हैं, हाई टाइड्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। जबकि व्हेन सन एंड मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर लो टाइड्स प्रोड्यूस कॉल्ड निप टाइड्स। ठीक है, ये ही आपने होमवर्क करना है, डायग्राम ड्रा करके इसकी C4 आपने होमवर्क करना है। फिर हमारी अगला क्लास।